All of you, myself Sumesh Singh from your channel संकल्प Academy Plus। और लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद क्लास 9th का, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखा था, वन स्लॉट में पूरी केमिस्ट्री को हम लोगों ने एक बार में रिवाइज कर लिया था। आपका काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यू है। अबाउट 1 डेज में हम लोग 200 प्लस के करीब पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके व्यू के थ्रू है और आपको काफ़ी अच्छा लगा है। आज से हम लोग अपने क्लास 9th का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म सी दैट मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स इन आवर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में मैटर्स जो हैं वे किस तरह के आपको मैटर्स दिखते हैं आपके आसपास में। सराउंडिंग चैप्टर ही है सराउंडिंग, मीन्स योर इन्वायरमेंट इन योर लोकल एरिया। व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ योर मैटर, कैसे आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो आप तुरंत बोलोगे सर इन आवर सराउंडिंग वी कैन सीन द 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। हम अपने आसपास सिर्फ 2 तरह की चीज़ों को देखते हैं, वन आर सीन अनदर आर अनसीन। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सर जो नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही है कि आप जो भी चीज़ों को देखते हो वो 2 तरह के ही दिखते हैं, कुछ तो दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। जो भी दिखते हैं और नहीं दिखते हैं, ऑल हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। वे सभी चीज़ें जो दिखते हैं या जो नहीं दिखते हैं, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिसके पास अपना मास होता है और जो स्पेस को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। एंड दोज ऑब्जेक्ट दैट हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज कॉल्ड द मैटर। उन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मीन्स यू कैन से दैट द एनीथिंग दैट कॉन्टेन मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, वे सभी चीज़ें जिसके पास अपना मास होता है, जो स्पेस को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं, इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। वो चीज़ें सीन भी हो सकती हैं, अनसीन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सीन और अनसीन पे मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया स्टोन। क्या स्टोन के पास मास है? बिल्कुल है स्टोन के पास। आपको पता है स्टोन भारी होता है, हेवी होता है, तो मास होता है। क्या स्टोन जगह भी छेकता है? बिल्कुल जगह छेकता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। एयर पे आते हैं, क्या एयर के पास भी अपना मास होता है? बिल्कुल। आप देखते हो कि जब आपकी फुटबॉल में एयर भरा होता है, आप प्ले ग्राउंड में खेलते हो स्कूल में, आप उसको जब आप उसको मारते हो, जब उसको ढकेलते हो, तो उस पर आपको फोर्स लगाना पड़ता है। मीन्स उसके पास अपना मास है, वो अपने मास के थ्रू ही आपको हेवी क्या होता है, फील होता है। तो किसका मास है? क्या फुटबॉल का मास है? फुटबॉल का मास भी है, बट जब वो खाली होता है तो भी तो फुटबॉल के मास होता है, और जब भरा होता है तो भी फुटबॉल का मास होता है। लेकिन जब भरा होता है तो जब खाली के रिस्पेक्ट में भरा वाला क्या फील होता है, हेवी फील होता है। दैट्स मीन्स हेवी क्यों फील होता है? क्योंकि उसमें हवा है, एयर है, एंड एयर हैज ए मास। और एयर के पास भी अपना क्या होता है, मास होता है। दूसरा, क्या एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल। आप देखो पूरे फुटबॉल के अंदर का पूरा स्पेस हवा क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। सो वी कैन से दैट इस एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो गया कि सीन एंड अनसीन ऑब्जेक्ट आर नोन एज द मैटर, बट ऑल ऑब्जेक्ट विच आर अनसीन दैट्स आर नॉट ए मैटर। क्या सभी चीजें जो नहीं दिखती वो सभी मैटर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जरूरी है। मैंने बोला कि लगभग जो ऑब्जेक्ट अनसीन है वो क्या है, मैटर है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अनसीन है और वो मैटर भी नहीं है। कहता है कौन कौन सी चीजें जो नहीं दिखती हैं और मैटर भी नहीं है। योर स्मेल, जैसे तुम जो चीज स्मेल करते हो, सूंघते हो, वो एक मैटर नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई मास नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करने सी नहीं है। दूसरा, योर अट्रैक्शन, जैसे आपका अट्रैक्शन अपने पेरेंट्स के प्रति है, दैट इज योर अट्रैक्शन इज नॉट ए मैटर, वो भी एक मैटर नहीं है। योर लव फॉर योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर्स, दैट इज नॉट ए मैटर, वो भी एक मैटर नहीं है। ठीक है, योर फीलिंग्स इज नॉट ए टाइप ऑफ मैटर। ये सभी चीजें छोटी छोटी चीजें जो है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया है यहाँ पे कि दिस आर नॉट ए मैटर, ये मैटर नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम वी कम दैट फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट होते हैं, कौन कौन से बेसिक यूनिट होते हैं। तो एनी मैटर इज द मेड फ्रॉम a small particles like our body made from the small particle like this cell. These cell bind up together, they can form tissue. This tissue made from then after form organ, and after organ they are binded together and they can form the organ system. ये आपको पता है। जस्ट लाइक ए मैटर, वैसे जैसे कि आपके सेल जुड़े तो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट के पास ऐसे ही कुछ फंडामेंटल्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। वे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एंड दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, मोलिक्यूल्स और आयंस। ये जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम्स।
क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मोलिकुल्स एंड दैट्स आर नोन एज द आयंस। जैसे सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, वैसे ही एटम्स के मिलने से मोलिकुल्स बनता है। जब बहुत सारे मोलिकुल्स आपस में बाइंडेड होते हैं, दे कैन फॉर्म द मैटर, वे क्या बनाते हैं, मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स you can tell that these are the fundamental units like atom, molecules and ions, but how can you tell that these are known as the fundamental unit, these are known as the smallest unit of matter? Now टेक ए एग्जाम्पल, मान लो कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए Cu एटम्स, हमारे पास बहुत सारे क्या है, Cu के एटम्स है, कॉपर के एटम्स है, एंड बोथ आर कंबाइन टू ईच अदर, और सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। आफ्टर दैट कॉम्बिनेशन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल, एंड कॉपर मेटल इज अ टाइप ऑफ मैटर, कॉपर मेटल इज अ टाइप ऑफ मैटर। जो भी आपका मेटल होता है वो क्या होता है, जो भी आपका मेटल होता है उसके पास मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो जब ये सारे एटम्स आपस में बाइंडेड टुगेदर किए तो यहाँ से क्या बना, कॉपर बना। अब कॉपर किस फंडामेंटल यूनिट से बना, किस छोटे छोटे यूनिट से बना, तो ये कॉपर मेटल जो बना ये छोटे छोटे यूनिट्स कॉपर के एटम से बना। सो वी कैन से दैट कॉपर एटम्स आर द फंडामेंटल बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। क्लियर हो गया होगा कि हाउ कैन टेल दैट द मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट। कैसे आप कर सकते हो कि मैटर जो है वह स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से बने हैं। इसके लिए मैंने एक प्रूफ भी दे दिया कि जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं, वे कॉपर के एटम का आपस में क्या किए, बाइंड टुगेदर किए, तो आप वो क्या बना दिए, कॉपर मेटल का क्या किए, फॉर्मेशन किए। तो अगर वे एटम्स आपस में बाइंड टुगेदर नहीं किए होते, जुड़े नहीं होते, तो कैसे बना होता, मीन्स इन्हीं के बदौलत तो ये क्या हो रहा है, बन रहा है। और जो भी जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट बनता है वही उसका क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है, वही उसका क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। जैसे अगर सामने बोर्ड दिख रहा है, कोई पूछे बोर्ड का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आप तुरंत एक सेकंड में बोल दोगे कि वुड इज द फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि वुड के मिलने से ही ये बोर्ड का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। सेम थिंग, द कॉपर इज अ टाइप ऑफ मैटर एंड दिस कॉपर मैटर इज मेड फ्रॉम द कॉपर एटम्स। नाउ अब हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसके थ्रू आप देखोगे कि हाउ कैन टेल दैट ए मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मोलिकुल्स, स्मॉलेस्ट एटम्स, स्मॉलेस्ट आयंस। मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा जिस एक्टिविटी से आपको प्रूफ होगा कि मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल्स। लेट अस सी दैट। आइए हम लोग वो एक्टिविटी देखते हैं कि कैसे मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने हुए हैं। ये एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी फॉर प्रूफ दैट मैटर मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल। एक्टिविटी का नाम है, एक्टिविटी का क्या नाम है, एक्टिविटी का नाम है, ठीक है ना, एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी फॉर प्रूफ दैट मैटर इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर्स इज मेड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स एक्टिविटी का नाम है। आपको यहाँ प्रूफ करना है कि कैसे कोई मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। नाउ फॉर द प्रूफ दैट वी टेक ए बकेट ऑफ वाटर। हम क्या करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बकेट ऑफ क्या चाहिए, वाटर चाहिए। हम ले लेंगे एक बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी ले लेंगे। इस बकेट ऑफ वाटर में हम थोड़ा सा क्या मिला लेंगे, साल्ट मिला लेंगे, एंड देन आफ्टर स्टीयर दैट, और फिर हम उसे क्या कर लेंगे, स्टीयर कर लेंगे। नाउ आफ्टर द स्टीयर दैट, स्टीयर करने के बाद वी कैन गेट ए मिक्सचर। जब दोनों को आप मिला लोगे, साल्ट और वाटर को मिला लोगे, तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा। वो मिक्सचर किसका होगा, दिस इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। वो मिक्सचर किसका होगा, वाटर और साल्ट का क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब रिजल्ट क्या आप देखोगे, मिक्सचर बनने के बाद आप क्या देखोगे, मिक्सचर देखने के बाद, मिक्सचर बनने के बाद आप ये देखोगे, दिस मिक्सचर इज मेड फ्रॉम साल्ट एंड वाटर। आप ये देखोगे कि जब मिक्सचर बन गया तो रिजल्ट ये बन करके आएगा कि जो मिक्सचर बना है वो सिर्फ दो चीजों से बना है। किससे बना है, वाटर और साल्ट से क्या है, बना है। इसका मतलब कि ये जो मिक्सचर है वो वाटर के मोलिकुल्स और साल्ट के मोलिकुल्स के मिलने से क्या हुआ है, बना हुआ है। इसीलिए लिखा है कि दे मेड फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल्स लाइक द एटम्स एंड मोलिकुल्स ऑफ वाटर एंड साल्ट। मींस ये जो मिक्सचर बना है ये वाटर और साल्ट के मिलने से बना है। मींस दैट मिक्सचर इज कंटेन द टू कंपोनेंट, टू स्मॉलेस्ट यूनिट, one component means one part of the किससे, one part of the salt and other parts of the water। मतलब इस मिक्सचर को बनाने में जो है वो साल्ट के कुछ मोलिकुल्स इसमें ऐड हुए हैं और वाटर के कुछ मोलिकुल्स इसमें क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। मींस यू कैन टेल दैट इफ इट इज ए मिक्सचर, अगर ये एक मिक्सचर है एंड दिस इज ए टाइप ऑफ मैटर, देन दिस मिक्सचर एंड दिस मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉल पार्टिकल्स। मींस स्मॉल पार्टिकल्स मींस मोलिकुल्स ऑफ water molecules and also the sodium chloride molecules, means
क्या, साल्ट मोलिकुल्स। तो इस एक्टिविटी से यही प्रूफ हो रहा है कि जो मिक्सचर यहाँ बना है ये सिर्फ और सिर्फ किसका बना है, तो वाटर और साल्ट का बना है। मींस ये मिक्सचर वाटर के मोलिकुल्स और साल्ट के मोलिकुल्स के मिलने से ही क्या हुआ है, बना हुआ है। दैट्स प्रूफ दैट एनी मैटर, ऐसे ही तो और भी सारे मैटर बनते होंगे जिसमें जिस चीजों को आप मिलाया गया होगा उसी मिलाए गए ऑब्जेक्ट के एटम्स या मोलिकुल्स के मिलने से उस मैटर का क्या होता होगा, फॉर्मेशन होता होगा। वही लिखा भी है दैट्स वाटर एंड साल्ट इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कहता है कि ये जो दोनों मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बना है ये वाटर और साल्ट का बना है, और ये वाटर और साल्ट जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स के बने हैं। कहता है किसके, या तो ये पार्टिकल्स कौन से हैं, मोलिकुल्स हो सकते हैं या एटम्स हो सकते हैं। और मोलिकुल्स किसके हो सकते हैं, वाटर के मोलिकुल्स हो सकते हैं, या और किसके मोलिकुल्स इसमें हो सकते हैं, साल्ट मींस NaCl के मोलिकुल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी मैटर ऐसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। दूसरा कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, मींस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर सीन, नो द एनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल दीज पार्टिकल्स आर टू मच स्मॉल। जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं वो काफी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, काफी स्मॉल होते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, जिसे हम कभी भी अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन ओनली इमेजिन, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो पहला फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर इज दैट, पहला फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर का पहला पॉइंट क्या था, तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ मैटर का पहला पॉइंट था मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, मोलिकुल्स और आयंस। हाउ कैन टेल दैट, देन एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया, कॉपर का एग्जाम्पल किया, और एक एक्टिविटी से भी हमने प्रूफ कर लिया कि मैटर इज मेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम, मोलिकुल्स और आयंस। सेकेंड पॉइंट था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर कांट बी सीन। आप किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को आप कभी भी देख नहीं सकते हो, दे आर ऑलवेज अनसीन, वे हमेशा क्या होते हैं, अनसीन होते हैं। कहता है कैसे, तो वी कांट बी सीन, आप उसे देख नहीं सकते हो। ठीक है, वी कांट बी इमेजिन, ठीक है, आपके इमेजिनेशन से भी क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं आप देख भी नहीं सकते हो, और आप उतना छोटा सोच भी नहीं सकते हो जितने छोटे वो होते हैं। बट क्या आप उसे कभी देख सकते हो, तो कहता है नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हो, बट आप स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप एक होता है, उस स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप से आप एटम्स को भी आजकल क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अदरवाइज आपके अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। कहता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि सर एटम्स जो है वो अनसीन होते हैं, तो कहता है कि इफ यू टेक एन ए पीस ऑफ आयरन, मान लो कि तुम्हारे पास एक आयरन का पीस है, एक आयरन का टुकड़ा है, तो आपको सिर्फ आयरन दिखता है, बट आयरन के छोटे छोटे वे एटम्स नहीं दिखते हैं। एक आयरन के छोटे से टुकड़े में मिलियंस ऑफ आयरन के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। इतना छोटा अगर आयरन का एक पार्ट हो, उस एक आयरन के छोटे से पार्ट्स में काफी मिलियंस ऑफ क्या हो सकते हैं, आयरन के छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, एटम्स अवेलेबल हो सकते हैं। ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटे से ड्रॉप ऑफ वाटर में, दूसरा एग्जांपल है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर में मिलियंस ऑफ वाटर के क्या हो सकते हैं, मोलिकुल्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो दैट्स इज द पॉइंट विच इज रिलेटेड टू द matter and the fundamental units of matter. The next topic in the next video we will comes from the state of matter. अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं अच्छा सा और भी अच्छा कंटेंट लेकर के स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं ऐसे मैंने चार्ट में बताया है, बट अब एक एक करके सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक, लिक्विड, गैस, बी आपका प्लाज्मा, BEC, द each and every topic will be studied in the state of matter. तब तक के लिए lots of thanks. Thank you for all students. Bye and Jai Hind.